सागरो विश्ववन्दो श्रमेणम् भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमम् सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोभिरक्तिमुनिपं विश्वस्वेश्वाश्रियं साकारं श्रमेणं विशालहृदयम् सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवंदनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है और इस दिन उपवास क्यों रखते हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। हमारे जैन दर्शन में दो पर्व माने जाते हैं। वैसे तो और भी अनेक पर्व हैं। 10 लक्षण पर्व होता है, अष्टानिका पर्व होता है, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व क्यों कहा है? क्योंकि इन दिनों विशेष तत्व की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में जल तत्व की प्राप्ति इन दिनों ज़्यादा होती है, इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हम उपवास करते हैं। एक तो ये कारण है, और ये पर्व आज की नहीं है, अनादि से हैं। जो तिथि हैं अनादि से हैं। जब से तीर्थंकर भगवंतों का प्रादुर्भाव हुआ है तभी से इन पर्वों को माना गया है। तो इस तरह से हम अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व मान करके उस दिन उपवास भी करते हैं। कुछ लोग व्रत के रूप में एकासन भी करते हैं, साधु संत उपवास करते हैं। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इस गृहस्थों के लिए 15 दिन में एक उपवास करना चाहिए। जैसे हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो सर्विसिंग के लिए हम कहाँ ले जाते हैं? जहाँ पर गाड़ी ठीक की जाती है। ऐसे ही हमारा जो अंदर का शरीर है, हम खाते रहते तो गाड़ी जाम हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए एक उपवास करना चाहिए। तो अष्टमी चतुर्दशी को पर्व के रूप में कहा गया है, और इनके लिए विशेष जानकारी के लिए हम शास्त्रों से और प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हमारे तिरवार नमस्तु महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। मेरा नाम आशीष जैन है, मैं टूला से हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि ये अनाथ काल से जीव भटक रहा है, ऐसा क्या उपाय किया जाए जल्द से जल्द हम निर्वाण पाकर और जीवों के कल्याण की भावना पाकर, और जीव बेचारे दुखी हैं उनका भी कल्याण हो जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं? पर हम उनका जैसे पैसे से जैसे उपाय पर वैसे नहीं कर सकते, पर ऐसे अपनी अंदर की भावना से ऐसे क्या करें उनका भी कल्याण हो जाए और वो सब लाइन पर लग जाए। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो? बस कुछ नहीं करना है। जिस तरफ हमारा अभी मुख है उस तरफ पीठ कर दीजिए, और जिस तरफ अभी हमारी पीठ है उस तरफ मुख कर दीजिए, तो हमारे जीवन का कल्याण जल्दी हो सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अभी आज तक हम संसार और सांसारिक चीज़ों को करते चले आ रहे हैं। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, 4 गति और 84 लाख योनियों में यह जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। और इस भटकन का उपाय क्या है बचने का?
तो हमारे आचार्यों ने कहा है सम्यक्त को ग्रहण करो, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से हमारा अनंत संसार एक अंजलि पानी की तरह रह जाता है, यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन जिसे हम कहते हैं। तो ये कब होगा? जब हमारे जीवन में सम्यक्त प्राप्त होगा तब। अब तुम कहोगे सम्यक दर्शन क्या पहचान है? तो सम्यक दर्शन की पहचान तो आज हम इतना ही समझ सकते हैं कि 7 तत्वों पर देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारे जीवन में जो श्रद्धान है, भक्ति है, श्रद्धा है, उससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का कुछ अंश प्राप्त हुआ है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक तुम संसार में भ्रमण करते रहोगे, भटकते रहोगे। 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता रहेगा। और जिस समय जिस दिन तुम्हें सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी तो तुम्हारा अनंत संसार चुल्लू भर पानी रह जाएगा। इसके लिए एक उपाय तो ये है। और हमारे जीवन में दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को भाने वाला व्यक्ति ही तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध करता है। वो तीर्थंकर प्रकृति जो जगत उद्धारक माने जाते हैं, जगत के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, जगत उद्धारक होते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर के जगत के विश्व के जीवों की, हे भगवान इन जीवों का कल्याण कैसे हो, इतना ही तुमने भावना भाली, दया कर दी, करुणा कर दी, इतने मात्र से भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और जो संसार सागर से पार लगा दे, ऐसा धर्म यदि हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, धर्म का प्रादुर्भाव होता है, तो निश्चित कभी ना कभी हम इस संसार से, दुखी संसार से पार हो सकते हैं। पर उसके लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। वह रिजर्वेशन है हमारा स्वयं का अपना उपादान के साथ सम्यक, यानी सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के कल्याण आज तक किसी का हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा। इसलिए सम्यक की सबसे पहले प्राप्ति हो, फिर बाद में अपना अंतरंग का शोधन हो, शुद्धि हो, विशुद्धि हो, तभी तुम शुद्ध बन पाओगे, सिद्ध बन पाओगे। ऐसा हमें उपाय करना चाहिए। जैन टूंडला से महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न लौकिक जीवन से ही है। एक जीव है महाराज जी, एक व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्मोदय कुछ ऐसे आए हैं कि उसके मन की स्थिरता बिल्कुल चली गई है, आसक्ति भाव तीव्र हो रहा है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि उस जीव का किस कर्म का तो उदय है, और उस कर्म को हटाने के लिए, कम करने के लिए वह धर्म का क्या विशेष कार्य करे। नमोस्तु महाराज जी। ये जो प्रश्न किया है एक कर्म आश्रित है। कब व्यक्ति के जीवन में कर्मों का कौन सा उदय आ जाए और कौन सा कर्म तुम्हें खेल खिलाने के लिए कहाँ पर भेज दे, कहा नहीं जा सकता है। कर्म हमने स्वयं बांधे हैं, कर्म हमने स्वयं बांधे हैं, तो उन कर्मों का फल भी हमें स्वयं भोगना ही होगा। हमारे कर्म कोई दूसरा नहीं भोग सकता है और दूसरों के कर्म हम नहीं भोग सकते हैं। इसलिए हमें हर कदम कदम पर सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या होता है हम लोगों के साथ में, हम अपने साथ जीवन में कर्म बड़े हंसते हंसते बांध लेते हैं। अब वो हमें समझ में नहीं आता कि हमने कौन सा कर्म कब कैसे बांध लिया। लेकिन जब कर्म का परिपाक यानी जब फल उदय में आता है तो हमें रोना पड़ता है कि हमने ऐसा कर्म बांधा था। हंसते हंसते कर्म बांध लेते हैं और उन कर्मों का, रोते रोते कर्मों का फल भोगते, तो समझ लो डबल कर्म बांध रहे हैं। कर्म तुमने बांधा है तो उनको समता से जब उदय में आए तो समता से सहन करो, उसको भोगो। अब मान लो कोई धर्मात्मा है तो हमेशा धर्मात्मा तो रहेगा नहीं। यदि कोई पापात्मा है तो हमेशा पापात्मा भी नहीं रहेगा। कभी धर्मात्मा पापात्मा भी हो सकता है और कभी पापात्मा धर्मात्मा भी हो सकता है। कभी राजा रंक बन सकता है और कभी रंक राजा भी बन सकता है, और राजा रंक और रंक राजा बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कर्मों का खेल है।
बड़ी विचित्रता है। हम लोगों की स्थिति कैसी है बताएं? एक कठपुतली की तरह है। सुन रहे हो बाबूजी? हम लोगों की जिंदगी कठपुतली की तरह है। कठपुतली को जैसे उसका मदारी जो है चलाने वाला है वो उंगली से नचाता रहता है, कठपुतली नाचती रहती है। संत कहते हैं ऐसे ही हमारा जीवन है, कर्म हमें कठपुतली की तरह नचाता रहता है, हम वैसे नाचते रहते हैं। कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी नपुंसक बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी बैल बने, यानी 4 गति 84 लाख में एक जीव कठपुतली की तरह नाच रहा है, भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। अब जैसे अब इस प्रश्न के पहले मैंने अभी कहा था कि संसार से विच्छेद यदि पाना चाहते, संसार का अंत करना चाहते हैं, तो सम्यक को ग्रहण करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। यही हमारे सिद्धांत, यही हमारे संसार से पार होने के लिए विशेष कारण है। बाकी सारी चीज़ें तो अन्य चीज़ें जुड़ती रहती हैं, छूटती रहती हैं, लेकिन एक बार हमारे लिए सम्यक प्राप्त हो गया तो संसार में तुम ज़्यादा देर नहीं टिकोगे, मुक्त होगे ही होगे। हर आत्मा तीर्थंकर नहीं बन सकती, लेकिन हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये जैन दर्शन कहता है, ये जैन सिद्धांत है। अब मान लीजिए कोई धर्मात्मा था, अब उसके लिए पाप कर्म का उदय आया तो विचलित होने लगा, तो इसके लिए क्या करें? तो हम सब लोग मिलकर के उसको संबोधें, गुरु चरणों में ले जाएं, उसको रास्ता दिखाएं, मार्गदर्शन दें, उसको समझाएं, धर्म की बातें सिखाएं, नरक निगोद की यात्रा कराएं, ताकि उसके अंदर का सम्यक्त जागे और उसके अंदर की धर्म के प्रति भावना जागे, पाप भीरुता की बात बतलाएं। इस तरह से उसके साथ यदि हम धर्म के साथ देते हैं तो वो विचलित व्यक्ति भी अपने मार्ग पर आकर के स्थितिकरण होकर के, उपगुण अंग होकर के वो भी संभल सकता है। और कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जो ना संभले। जब उसका पुण्य का उदय आएगा तो भटकता हुआ व्यक्ति भी अपने रास्ते पर आ जाता है, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी रोडपति बन जाते हैं, करोड़पति जीव, और उनको वो सब कर्म भोगने पड़ता है। इसलिए हम सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे स्वयं तो स्वयं किए निष्फल होते। यदि हमारे पाप कर्म उदय का है और हमारा कर्म यदि दूसरा भोगेगा तो उसका किया हुआ कर्म हमें भोगना पड़ेगा, तो वो निष्फल हो जाएगा। ऐसा नहीं, हमने स्वयं कर्म किए हैं तो स्वयं भोगना है, चाहे वो अच्छे रूप में आए या बुरे रूप में आए। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। इस तरह से मान करके हमें चलना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको काफ़ी समय तक शंका समाधान में प्रमाण सागर महाराज जी के साथ देखा है, कम से कम 1-1.5 वर्ष आप रहे हैं। तो महाराज जी, आपका व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ रहने का कैसा रहा? और महाराज जी कोई अच्छा सा यादगार संस्मरण सुनाइए। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के आप साथ 1.5 वर्ष नहीं 3 वर्ष रहा पूरा। कितने वर्ष रहे? 3 वर्ष रहे हैं। और अनुभव कैसा रहा? मित्र मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, संगत साधु मिले तो संगत कीजिए, ना तो मैं अकेला। एक ये युक्ति है, उनके साथ रह कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब साधु साधु मिलते हैं और मित्र मित्र मिलते हैं, जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी जब साधु से साधु मिलता है तो और ज़्यादा खुशी होती है, उसकी पार नहीं होती है। तो रह कर के बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो कुछ वहाँ सीखा है तो आपके सामने है, और इससे बड़ा और हमारे जीवन के लिए उपलब्धि और क्या हो सकती है। अब आपने कोई संस्मरण पूछा तो मैं आपको वो संस्मरण सुनाना चाहता हूँ जिससे हमारी जीवन की शुरुआत हुई। जब मैं अपने घर में था तो मेरे मन में एक उत्साह था, लगन थी कि मुझे साधु संत बनना है तो पूज्य गुरुदेव के चरणों के द्वारा ही बनना, उनके आशीर्वाद से। और कुछ ऐसा निमित्त मिला, कुछ ऐसा संयोग बना
कि पूज्य मुनि श्री समता सागर जी और प्रमाण सागर जी महाराज का संयोग हमें मिला, उनका सानिध्य मिला। और सानिध्य पाकर के उनके चरणों में 1-1.5 वर्ष रह करके मैंने उनके पास बैयावृत्ति की, उनके साथ चला, विहार कराया, विहार किया, साधना की, सब कुछ की। और उसका आशीर्वाद और परिणाम ये रहा कि पूज्य गुरुदेव की परम कृपा मेरे ऊपर हुई और आज मैं आपके सामने हूँ और इस मार्ग पर आया हूँ। तो पूज्य मुनि श्री समता सागर प्रमाण सागर जी के निर्देशन और मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से मैं इस मार्ग पर हूँ और आज आपके बीच में हूँ। इससे बड़ा संस्मरण मेरे जीवन का और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और गुरु कृपा रही तो समता सागर जी के साथ में 6 वर्ष रहा और पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर के साथ 3 वर्ष रहा और बाकी संघ में रहा। इस तरह से साधु संतों का बहते हुए पानी की तरह जीवन होता है। गुरु आज्ञा जहाँ होती है वहाँ हम लोगों को रहना पड़ता है और जहाँ उनका निर्देश आदेश होता है वहाँ जाना पड़ता है। हम लोग तो पतंग की तरह होते हैं, गुरुदेव के हाथों में डोर होती है, वो जितनी ढील देते हम लोग उड़ते रहते हैं और जब गुरुदेव खींचते हैं डोर को तो उनके चरणों में हम लोग आ जाते हैं। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, यही हमारे भावना है। और आपने जो पूछा बहुत अच्छा है कि आपके माध्यम से और लोगों को भी पता होना चाहिए। नमस्ते। महाश्री, मेरा नियम वो प्रश्न ये है कि चतुर्थ गुण स्थान में और पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक होता है उसका जो सम्यक दर्शन है उसके बारे में थोड़ा विवरण दीजिए। एक सा होता है छायो समेग, औप समेग, छाएक, इस सम्यक दर्शन की कैटेगरी हैं, पर्याय हैं। लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती का सम्यक दर्शन होता है वो अपने वृत्तों में अतिचार लगा लेता है। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती के वृत्तों में अतिचार लगता है कदाचित, तो वो प्रायश्चित लेकर के अपने आप को शुद्ध कर लेता है। सम्यक दर्शन की भूमिका में जो उस समय परिणाम होते हैं वो विशुद्धि को लेकर के होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा वृत्ति के सम्यक में जो परिणाम विशुद्धि होती है निरंतर असंख्यात गुणी बढ़ती हुई होती है, हमें समझना चाहिए। तो गुरुदेव, हम श्रावक लोगों को ऐसा रास्ता बताइए जिसमें हम साता वेदनी कर्म की क्वांटिटी को ज़्यादा अर्जित कर सकें। आपने जो प्रश्न किया है सैद्धांतिक प्रश्न है। साता वेदनी को अपने अंदर क्रिएट कैसे करें, कैसे बढ़ाएं। दूसरों की निंदा करना बंद कर दो, दूसरों के दोषों को देखना बंद कर दो, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो, विश्व के कल्याण के विश्व में जीवों का कल्याण कैसे ये भावना रखो अपने हृदय में। जहाँ दीन दुखी जीव मिल जाए उनके प्रति करुणा का भाव हो, बनती कोशिश जितना बने उसका हम सहयोग कर सकें। हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, भूत वृत्त तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति सद वेद्यस्य। साता वेदनी का आश्रय कराने वाले इन कारणों को पढ़ें, मात्र पुस्तक तक सीमित ना रखें, अपने जीवन व्यवहार में भी अवतरित होना चाहिए, पारायण होना चाहिए। एक स्थान पर 3 दिन का व्यक्ति हवेली के सामने पहुंचा और कहता है कि माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। माँ ने देखा कल भी तो तू आया था, चल आगे यहाँ कुछ नहीं है, चल चल यहाँ से आगे चल, कुछ नहीं है यहाँ पर। भिखारी फिर भी कहता है माँ वास्तव में 3 दिन से भूखा हूं, आप कुछ भी तो दे दो। गुस्सा किया माँ उसने, सेठानी ने, और कुछ नहीं दिया। और गुस्सा आई तो पोंछा डला था घर में, पोंछा लगाने वाला, उठा करके उसके सामने दे मारा। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, पोंछा को उठाया, आगे बढ़ गया, कुछ तो मिला। और सुबह से शाम हो गई, नदी के किनारे जाकर के उसने पोंछे को साफ किया और उसकी बहुत सुंदर अच्छी बाती बनाई। कहीं से दीपक ढूंढा, कहीं से तेल ढूंढा, खोज करके उसने एक दीपक जलाया और मंदिर में जाकर के, देवी के मंदिर में जाकर के उसने आरती की। और आरती करते समय उसके हृदय में भाव आ रहा है कि हे भगवान,
जिस प्रकार से दीपक से प्रकाश फैल रहा है, उसी प्रकार से उस शैतानी के हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश हो, जिससे उसके अंधकार का, अहंकार का अंधकार दूर हो। ये भाव बिरले व्यक्ति के जीवन में, हृदय में ही पनप पाते हैं। हमारे आचार्यों ने क्यों दिया? साता वेदनी का कर्म आश्रव करने वाला। छठवां अध्याय पूरा आश्रव का बंद कराने वाला है। भूत व्रत तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति सद्वेद्य से साता वेदनी का आश्रय कराने वाले कारण है। भूत यानी प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा का भाव होना, दान देना, संयम आदि का पालन करना, शांति, शौच यानी निर्लोभ प्रवृत्ति होना। इस तरह के यदि हम एक कारणों को पढ़ते हैं और पढ़ कर के मात्र किताब के कीड़ा बन करके रह गए, तो तुम्हारे जीवनों का साता वेदनी का आश्रय होने वाला नहीं है। इन कारणों को जीवन का आधार बनाएं, जीवन का अंग बनाएं, दूसरों के लिए नहीं, खुद अपने लिए बनाएं और उन कारणों का उपयोग पर के लिए करें। इसलिए हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा है। और भी शास्त्रों में पढ़ें, अपने क्या बोलते राजवार्तिक वगैरह में और भी विशेष कारण दिए, उनसे वहां से पढ़ करके समझ सकते हैं। ओम शांति। वस्तु हे स्वामी, ज्ञान का दीप और मन का दीप में क्या फर्क है? एक ही है कि अलग अलग है? आपने पूछा है ज्ञान का दीप और मन का दीप। मन का दीप बुझ सकता है, ज्ञान का दीप कभी बुझ नहीं सकता है। ज्ञान के प्रकाश में केवल ज्ञान को प्रकट कर देता है और मन का दीप कभी स्थिर नहीं रह सकता है। मन का दीप, मन के हारे हारे मन के जीते जीव। कब तुम्हारा मन नरक निगोद की यात्रा कराने के कर्म का आश्रय करा दे, वही मन तुम्हारा केवल ज्ञान को भी प्राप्त करा सकता है। तो मन बदलता रहता है बंदर की तरह। जैसा बंदर का मन चंचल होता है, ऐसा हर व्यक्ति का मन चंचल होता है। लेकिन जो ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान सम्यक को प्राप्त हो सकता है, और सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो वो तुम्हें केवल ज्ञान तक पहुंचा देता है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो सिद्ध अवस्था तक यात्रा करा देता है। वह ज्ञान समीचीन ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, सुपर भेद विज्ञान कराने वाला ज्ञान हो। मन तो हमारा ऐसा है, विषयों में भी चला जाता है और अपने आप में भी आ जाता है। तो मन पर कोई भरोसा मत करो। तो ज्ञान का दीपक जलेगा तो केवल ज्ञान कराएगा, और मन का दीपक जलाएगा तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करा देता कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मन के दीपक से बचो और केवल ज्ञान के दीपक को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो हम अपने व्यावहारिक जीवन में बनने जा रहे हैं, हम उसको किस प्रकार अच्छी तरह निभाएं, ऐसा कोई बताइए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जैन किसे कहते हैं? लोग मतलब दोषों को ही क्यों देखते हैं? जो गुण होते हैं उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं? बहुत सुंदर। को ही क्यों देखते हैं, गुणों को क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमारी आंखों पर जो चश्मा लगा रहता है, दोषों का चश्मा लगा है। हमारे पंडित मुख्तार जी ने, जुगल किशोर जी मुख्तार ने मेरी भावना में लिखा है, गुण ग्रहण का अभाव रहे, दोषों न दृष्टि पर जाए। यदि हम इंसान हैं और इंसान के साथ यदि हमारे अंदर इंसानियत बनी हुई है, तो कभी भी तुम्हारी दृष्टि दोषों पर नहीं जा सकती, और जाएगी भी तुम्हारी दृष्टि दोषों पर तो लौट करके वापस गुणों पर आएगी। क्योंकि संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक अवगुण ना हो या जिसके अंदर एक गुण ना हो। पूज्य गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कहते हैं, मकान बनाते हैं तो उसमें एक दरवाज़ा प्रवेश करने का बनाते हैं। जब हम मकान बनाते तो एक खिड़की उसमें बनाते हवा आने के लिए। ऐसे संसार के प्रत्येक प्राणियों के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य पाया जाता है। सर्वथा सभी के अंदर अवगुण ही नहीं होते हैं और सभी के अंदर गुण भी नहीं होते हैं। सब चीज़ें मिक्स मिलेंगी, पर हमारा दृष्टिकोण है कि हमारी दृष्टि दोषों पर ही जाती है।
और खुद के नहीं, दूसरों के दोषों पर। हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है तत्वाद सूत्र के 6वें अध्याय में, परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोच्छादनोद भावनी चा निश्चित गोत्र से। ध्यान रखना, सभी के लिए कह रहा हूं, जब जब तुम्हारी दृष्टि दूसरों के दोषों पर जाए, ध्यान से सुनना, सिद्धांत की बात है, जब जब हमारी दृष्टि दूसरों के दोषों पर जाए, दूसरों के अवगुणों पर जाए और मन में विकल्प आ जाए कि उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितने दोष हैं, कितना गंदा काम करता है, तो समझ लेना उस समय हमारा नीच गोत्र का बंध हो रहा है। कौन सा बंध हो रहा है? नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं। और यदि आप नीच गोत्र का बंद करना चाहते हो, नीच बनना चाहते हैं, तो दूसरों की बुराई करना शुरू कर दो, दूसरों की निंदा शुरू कर दो, अपनी प्रशंसा शुरू कर दो, अपने गुणों को बखानना शुरू कर दो और दूसरों के अवगुणों को देखना शुरू कर दो। तो तुम नीच गोत्र का बंद करके कभी सुअर बनोगे, कभी कुत्ता बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, कभी शेर बनोगे, कभी रीछ बनोगे, कभी गाय बनोगे। ये क्या सब नीच गोत्र के कारण है? कभी उल्लू बनोगे, कभी सियार बनोगे। और इससे विपरीत यदि उच्च गोत्र का पालन करना बंद करना चाहते हो, अपनी निंदा करें, दूसरों की प्रशंसा करें। जिसके अंदर जो गुण नहीं है उसकी भी प्रशंसा करने का अधिकार हमारे पास है। दूसरों की प्रशंसा जितनी कर सके उतनी प्रशंसा करो, उससे हमारा उच्च गोत्र का बंद होगा। इसलिए हम जैसा चश्मा लगाते हैं वैसा संसार हमें दिखाई देता है। आप रेगिस्तान में चले जाइए और ग्रीन चश्मा तुम्हारी आंखों पर है तो सारा तुमको हरा हरा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो ऐसे ही हमारी जैसा दृष्टिकोण होता, जैसी दृष्टि होती है, वैसे हमें लोग दिखाई देते हैं। एक अधिक पागल है तो सबको उसको सभी पागल दिखाई देंगे। ये सूत्र लेकर के जाओ। इसलिए मुझे पागल नहीं बनना है और पागल किसी को देखना भी नहीं है। जो कुछ बने अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा पाएंगे। ये सूत्र लेकर के जाना आशीर्वाद। जब भगवान के लिए पूजा करने के लिए मन सुंदर होना चाहिए ऐसा बोलते हैं महाराज, तो लोगों के लिए तन की सुंदरता इतनी जरूरी क्यों है? बहुत करने के लिए जैसे मन पवित्र चाहिए ऐसी चाहिए है, तो तन की सुंदरता क्या अपेक्षित है? तन की सुंदरता तो जरूरत नहीं है, लेकिन मन सुंदर होना चाहिए। और मन सुंदर तुम्हारा हो गया एक बार तो तन सुंदर रहे ना रहे, लेकिन कल्याण जरूर हमारा हो जाएगा। मन पवित्र होता है गुरु की वाणी सुन करके। सुन रहे हो ना? मन पवित्र होता है गुरु की वाणी सुन करके, और तन पवित्र होता है गंगा के जल के स्नान करने से। जिन वाणी को सुनोगे हमारा हृदय परिवर्तित होगा, हृदय में परिवर्तन आएगा, मन में परिवर्तन आएगा, और गंगा के जल से हमारा तन पवित्र हो सकता है, लेकिन गुरु की वाणी से तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा शरीर अपने आप पवित्र हो जाता है। शरीर को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। जो नेचुरल है, जो हमारा फेस है, अब आजकल तो लोग फेसबुक में जाने लगे हैं, है ना? अब फेस भले तुम्हारा कैसा ही हो, फोटो तुम्हारी अच्छी आ सकती है, थोड़ा संभल जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं, पर एक्सरे सभी के खराब हैं। एक्सरे सभी के खराब हैं, लेकिन क्या करें, विडंबना तो हम लोगों के साथ एक, हम सब फोटो में उलझे हुए हैं, फोटो को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, पर इसका मतलब ये हुआ हम अपने अंदर के चरित्र को अच्छा बनाएं तो फोटो तो अपने आप सुंदर हो ही जाएगी। इसलिए मन पवित्र रखेंगे तो तन हमारा पवित्र हो ही जाएगा, इतना ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जैन किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? अभी दोपहर में शाम की टाइम एक बच्ची आई, वो किसी और काम से आई होगी, वो मेरे पास दर्शन करने के लिए ऊपर आई, 3:30-4 बजे की, 3:30-4 बजे की बात है। तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं? बोले MBA कर रही हूँ। बहुत सुंदर। हमने बोला कहाँ रहते हैं? बोले यहीं पास में रहते, बाजार में। कहाँ? तो हमने कि शाम को नहीं आते आप, शंका समाधान होता है? बोले नहीं आते हैं, पढ़ते हैं, दूर है।
बोले हमने कि आप आगरा जा सकते, दूर है, पर 1-1.5 किलोमीटर दूरी आपको दूरी लग रही है। फिर ऐसे ही मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन किए। मैंने सबसे पहले उससे पूछा, आपको पता है आप लड़की क्यों बने? कोई उत्तर नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, आप जैन हो ना? बोले हाँ जैन है। तो अब जैन की परिभाषा क्या है? तुम भाई जैन में, जैन कुल में जन्म लिया, तो जैन की परिभाषा क्या है? बोले नहीं पता है। बोले तो इसके लिए तो पूछना है तो आना पड़ेगा, मालूम करना है। तो उसने ये बोला आना पड़ेगा। हमने कि शाम को आना, आई नहीं। पर वो प्रश्न आपने पूछा कि जैन किसे कहते हैं, बहुत छोटी सी परिभाषा है। जैन कुल में जन्म लेने से हम जैन नहीं हैं, पर जैन कहते किसे, ये महत्वपूर्ण बात है। जो जिनके अनुयायी हैं, जिन यानी जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले को जैन कहते हैं। और जिन से जैन बना है, और जैन जो भगवान ने बताया उसके मार्ग पर हम चलते, वो जैन कहलाते हैं। अब भगवान महावीर ने या तीर्थंकरों ने हमें क्या बताया है? अहिंसा धर्म का पालन करो, आप परिग्रह धर्म का पालन करो, अनेकांत धर्म को अपनाओ, स्यादवाद तत्व को अपनाओ। जो भगवान महावीर ने मार्ग बताया उस पर चलने वाले को जैन कहते हैं। अब इस मार्ग पर कोई भी चल सकता है, आप नहीं चल सकते, मैं नहीं चल सकता। जो इसको धारण करेगा वो उसको फॉलो करेगा, वो उस मार्ग पर चल सकता, वो जैन बन जाता है। आपको बताऊं, आज से हजारों साल पहले कोई धर्म नहीं था, एकमात्र अनादि काल से जो जैन धर्म है। इस धर्म को तीर्थंकर भगवंतों ने धारण किया है। भगवान महावीर क्षत्रिय थे, नेमिनाथ यदुवंशी थे, क्या वो जैन थे? पर उन्होंने उस धर्म को अपनाया, और धर्म को अपना करके वो तीर्थंकर भगवंतों के बताए हुए मार्ग पर चले। तो उनके द्वारा जो परिवर्तन धर्म हुआ है वो हमने उसको मान लिया। ईसाई धर्म, कौन से धर्म को मानते हैं? ईसा धर्म को। मुस्लिम लोग मुस्लिम धर्म को मानते, जैन लोग जैन धर्म को मानते हैं। धर्म जैन है, उसको पालन करने वाले हम जैन कहलाते। कोई भी हिंदू व्यक्ति आए, वो इस धर्म को पालन करे तो वो जैन बन जाएगा। ये धर्म व्यक्तिगत नहीं है, जो धारण करे उसका है। आपसे यदि कोई पूछता है जैन किसे कहते, जो जिनके मार्ग पर चलने वाले हैं या जिनके अनुयायी हैं उसको जैन कहते। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हम भगवान के आगे बैठते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि भगवान के आगे बैठ के ही पूजा करनी है तभी भगवान प्रसन्न होंगे? कुछ भी नहीं है। आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उनकी फिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? बोलो। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिर भी उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आप परिवार के साथ रहते हैं तो क्या ज़रूरत मोबाइल की? फिर भी आज शान शौकत फैशन, घर में घड़ी लगी है, बहुत बड़ी दीवार घड़ी, फिर भी हाथ में घड़ी क्यों पहने आप? एक दूसरा उदाहरण देते हैं। ऐसे ही किसी से कहा कि भाई तुम मंदिर जाया करो, भगवान के दर्शन किया करें, मंदिर जाने से पुण्य बंद होता है, पापों का नाश होता है, कर्मों का क्षय होता है, दुखों का नाश होता है। बोले महाराज जी हम फोटो में दर्शन कर लेते हैं इसलिए हम नहीं जाते हैं, घर से ही हम नमस्कार कर लेते से करके हम दर्शन इसलिए नहीं जाते हैं। उससे एक प्रति प्रश्न किया, आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी ना? बोले है। तो उसकी फ़ोटो भी होगी तुम्हारे पास मोबाइल में? बोले है। तो फिर तुम उससे अलग से मिलने के लिए क्यों जाते हो? फिर अलग से उससे मिलने के लिए क्यों जाते हैं? बोले बात समझ में आ गई महाराज श्री।
जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हो, ऐसे ही 24 घंटे में हमारे परमात्मा है जिससे हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है, उनके दर्शन करने एक बार तो अवश्य जाया कर। अब आपके प्रश्न पर आता हूं। जब हमारा आराध्य सामने होता है तो आराधक का मन लगता है कि मुझे पूजन पाठ करना है। समझ रहे ना? आराध्य हमारे कौन है? भगवान। और आप कौन हो? पुजारी, पूजा करने वाले, आराधक। आराध्य नहीं होगा तो हम किसकी आराधना करेंगे? जब तक सामने बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब पड़ेगा कैसे, झलकेगा कैसे? तो आराधना करना है तो आराधक की उपासना करना है तो आराधक को सामने रख करके ही होगा। समझ रहे ना? और बताऊं विस्तार से? अब क्या करना है? जितनी विशुद्धि तुम भगवान के चरणों में बैठकर करोगे उतनी विशुद्धि तुम फोटो के सामने नहीं कर सकते हो। तो हमेशा भगवान की भक्ति कहीं और कर लो, लेकिन जब भी पूजन अर्चना करो, अनुष्ठान करो, तो अपने हृदय में आराधक को बैठा करके ही करना चाहिए। तभी तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, और जब विशुद्धि बढ़ेगी तुम्हारा जीवन शुद्ध बनेगा, और जब जीवन शुद्ध बनेगा तुम बुद्ध बनोगे। इसलिए आराधना के लिए हमारे लिए क्या करना है? भगवान के चरणों में जाकर के, मंदिर में जाकर के विशुद्ध भावों से भक्ति करना है। 24 घंटे में कितने कम क्षण हमारे जीवन में आते हैं जब हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं, संवर और निर्जरा कर पाते हैं, वरना हमारे जीवन में आश्रय और बंध तो 24 घंटे हो रहा है। अभी आप जितनी देर यहाँ पर खड़े आपको अच्छा लग रहा होगा, तुम्हारा शुभ योग चल रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है। और यही बात तुम कहीं और कर रहे होते, नाच गाने में लगे होते, मस्ती में लगे होते, तो विशुद्ध पाप का बंध कर रहे होते। तो कितना अंदर मंदिर में और घर में, मकान में, जितना अंदर अंतर मंदिर और मकान में है, उतना ही अंदर आराधक के सामने भक्ति करने में और उनके अभाव में करने से होता है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।